दोस्तों, जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं हमें वहाँ रहने वालों का अंदाज और रहन सहन अच्छी तरह से मालूम होता है, लेकिन हम सब की कोशिश होती है कि हम उन लोगों के रहन सहन और उनके रस्म और रिवाज के बारे में जाने जिन तक हमारी रसाई नहीं हो पाती। आज की इस वीडियो में हम आपको वादिय कैलाश के बारे में बताएंगे, जहाँ न सिर्फ लोगों का रहन सहन मुफरिद है बल्कि मजहब और रस्म और रिवाज भी इंतहाई दिलचस्प है। इसके अलावा उनका शादी करने का मुनफरिद तरीका, बच्चों की पैदाइश पर अजीबोगरीब रसूमात और मरने के बाद वो अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं, ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। कोहे हिंदुकुश के जुनूब में वाक़या एक कबीला जिसे काफरिस्तान या वादिय कैलाश कहा जाता है, जो कि चित्राल शहर से 2 घंटे की मुसाफत पर आबाद है। इनके आबाओ अजदाद शाम से नकल मकानी करके इस वादी में आबाद हुए। उनकी जुबान, जिसे कैलाशू कहा जाता है, संस्कृत और फारसी ज़बानों को मिलाकर बनाई गई है। कातल हसीनाओं की इस वादी में लोगों की अक्सरियत आग परस्त है। इनमें से कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है, ताहम आग की परस्तश और बुत परस्ती नुमाया मजहब है। इनकी मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना शामिल है। कैलाश औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं, जो कि मोतियों के साथ सजाई गई होती हैं। काले लिबास की वजह से इनको चित्राल में स्याहपोश कहा जाता है। कैलाश मर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला आम लिबास यानी शलवार कमीज पहनते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे के बरक्स वादिय कैलाश में औरतों और मर्दों का मेल मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। वादिय कैलाश में बाशलानी एक ऐसा गांव है जो सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हामला औरतों को रहने दिया जाता है और पैदा होने वाले बच्चों को बाशलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पाक होना लाजिम है। एक रवायत भी आम है जिसको अपनाने के बाद वो औरत अपने शौहर की तरफ वापस जा सकती है। कैलाश कबीले की सकाफत चित्राल में आबाद तमाम कबाइल से जुदागाना खसूसियत की हामिल है। उनकी सकाफत मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से मुख्तलिफ है और इस सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट वादिय कैलाश में आते हैं। कैलाश मजहब में खुदा का तसव्वुर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किताब का कोई तसव्वुर नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। उनके मुताबिक जैसे किसी बच्चे की पैदाइश खुशी का मौका होता है, इसी तरह मरना भी खुशी का मौका है। चुनाचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और औरतें जमा हो जाती हैं। मरने वाले को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के खाने के लिए बैल और बकरे ज़बह किए जाते हैं और शराब नोशी का खूब दौर चलता है और आखिरी रसूमात का जश्न मनाया जाता है। उनका अकीदा है कि मरने वाले को खुशी खुशी दुनिया से अलविदा किया जाना चाहिए। इन रसूमात में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग भी की जाती है। मरने वाले के साथ पैसे, सिगरेट और शराब रखी जाती है। पुराने वक्तों में ये लोग मुर्दे को ताबूत में डालकर वीराने में छोड़ आते थे, लेकिन दौरे हाजिर में कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने का रवाज है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि वादिय कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 20 लाख में पड़ती है। कम से कम 8 लाख और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक चली जाती है। फौतगी की तरह उनके यहाँ पैदाइश और शादी पर भी हैरानकुन रसूमात है। शादी के लिए लड़के को लड़की भगा कर ले जाना होती है। लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन और गांव के मुआज़िज़ लोगों की इस बात की खबर करते हैं, जो कि लड़के के घर आकर लड़की से तस्दीक करते हैं कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। इसके बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है और दावत का एहतमाम किया जाता है, जिसमें लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू लड़की के घर आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे के तौर पर देते हैं। और इसी तरह दोनों खानदानों में तहाइफ का तबादला काफ़ी दिनों तक चलता है। वादिय कैलाश की हैरानकुन बात यह है कि वहाँ शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो औरत अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शौहर को एतराज़ करने का कोई हक नहीं होता। इसी तरह पहला बच्चा पैदा होने पर भी शानदार दावत का इंतजाम किया जाता है। ये दावत लड़की वालों की तरफ से की जाती है, लेकिन दावत के तमाम अखराजात लड़के वालों को अदा करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के खानदान से आए हुए हर रिश्तेदार को 2000 रुपए नकद देना होते हैं। इसके बाद अगर पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा भी उसी जिन्स का पैदा हुआ तो ये सब कुछ उस मौका पर भी होगा। यहाँ तक कि जब तक कोई दूसरी जिन्स का बच्चा पैदा ना हो तब तक ये रस्म इसी तरह जारी रहेगी। अगर कोई कैलाशी लड़का या लड़की किसी मुसलमान से शादी करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से
उसके साथ शादी कर सकती है। हालिया अरसे में कैलाश लड़कियां तेजी से इस्लाम कबूल कर रही हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों के साथ यूरोपियन एनजीओज भी काफी परेशान हैं। वादिया कैलाश में पैदा होने वाला हर बच्चा रहता तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन इस बच्चे को पैदा होते ही यूरोपियन गोद ले लेते हैं। यानी यूरोपियन एनजीओज की जानब से हर कैलाश फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम भेजी जाती है, जिसके इवज सिर्फ यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान होने से गुरेज किया जाए, और अगर कोई कैलाश मजहब से बेजार है तो ईसाई बन जाए। तो दोस्तों, ये थी वादिया कैलाश की कुछ बातें। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होंगी। वीडियो के मुताल्लिक कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।